शिव शंकर में अंतर एवं सभी धर्मों में एक व्यापी शिवलिंग स्वरूप की मान्यता। यह तो हमने जान लिया कि परमात्मा सगुण रूप में महादेव शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है, किंतु निर्गुण निरंजन परमपिता का एक व्यापी स्वरूप में जो नाम विश्व प्रख्यात होता है वह है शिव। शिव का अर्थ है ही सदा शुभ व कल्याणकारी, और परमपिता शिव अपने साकार आधार शंकर से भिन्न ही है। यह शिव सदैव शंकर से बड़े एवं अधिक पूजनीय माने गए हैं, इसलिए उनका नाम पहले लिया जाता है। जैसे परमपिता परमात्मा कहते हैं, न कि परमात्मा परमपिता। शिव शंकर कहते हैं, न कि शंकर शिव। शिव की प्रवेशता के पश्चात साकार स्वरूप शंकर सहज राजयोग के अभ्यास द्वारा अपने देह के भान को इस तरह से भूलकर निराकार अवस्था बना लेता है कि पारदर्शित रूप में अंततः सदा शुभ शिव ही अनुभव होता है। इसी कारण शिव और शंकर में भेद नहीं किया जा सका और दोनों को एक ही माना गया। यही शिव शंकर के एकात्म होने का स्वरूप ज्योतिर्लिंग की यादगार रूप में प्रख्यात है। इस शारीरिक लिंग के बीच में जो बिंदी दिखाई जाती है वह निर्गुण परमपिता शिव की ही निरंतर याद अर्थात कर्म योग की यादगार है। इसलिए इसे शिवलिंग ही कहा जाता है, न कि शंकरलिंग। यह निराकार स्टेज शिवलिंग ही समस्त धर्मों में मान्य है और पूजनीय भी। वास्तव में एक व्यापी परमपिता परमात्मा शिव शंकर के अव्यक्त अमूर्त ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को ही स्वीकारा गया है। उनका वास्तविक स्वरूप तो अणु से भी अणुतम है, जो आंखों से भी न दिखाई देने के कारण निराकार कहा जाता है। वैदिक परंपरा में पूजा करने की सुविधा के लिए ही अति सूक्ष्मतम ज्योतिर्बिंदु शिव का बड़ा आकार शिवलिंग साकारी निराकारी स्वरूप बनाया गया है। वेद पुराण उपनिषदों से लेकर आज तक मंदिरों में भी उसी लिंग आकार अमूर्त अर्थात जिसकी किसी प्राणी जैसी मूर्ति न हो शिव की महिमा का सबसे अधिक गायन है, क्योंकि यही उनका सच्चा स्वरूप है। सिंधु नदी की घाटी में भी लिंग मूर्तियों की ही संख्या सबसे अधिक पाई गई है। महाभारत में भी सृष्टि के आदि में जब कुछ नहीं था तब बड़ा सा अंड रूप के प्रकट होने की बात आई है, जो सभी का बीज है। ऋग्वेद में है, एको सत विप्राः बहुधा वदन्ति, जिसका अर्थ है एक ही सत्य ब्राह्मण है जिन्हें ज्ञानी जन अनेक तरह बताते हैं। समूची मानव संस्कृति के आद्य निर्माता परमपिता परमात्मा एक व्यापी शिव शंकर स्वरूप ज्योति शिवलिंग को आज भी विश्व के सभी धर्मावलंबी मानते हैं। यहूदी लोग उसे जेहोवा नामक अग्नि मानते हैं, जिसका साक्षात्कार मूसा को हुआ था।
यहूदियों का चिन्ह है सितारा। यह भी वास्तव में शिवलिंग का ही स्वरूप है, क्योंकि यह चिन्ह एक चषक और दूसरा फलक, इन चिन्हों को मिलाने से बना है। ये चषक और फलक और कुछ नहीं बल्कि शिव दिखाया गया है। बड़ा रूपलिंग परब्रह्म अर्थात शिव की महद ब्रह्म योनि रूपी माता है और उस पर स्थित ज्योति रूप बीज बोने वाले पिता के रूप में है। साकार स्वरूप शंकर जब शिव समान संपूर्ण बन जाते हैं, तब वे भी अग्नि तत्व की भांति पवित्र एवं प्रकाशित हो जाते हैं। उनकी शक्ति कभी नीचे नहीं अपितु अग्नि की भांति सदैव ऊर्ध्व की ओर ही अग्रसर होती है। अग्नि की भांति उत्पत्ति, भरण और प्रलय तीनों का सामर्थ्य परमपिता परमात्मा शिव शंकर के एक व्यापी स्वरूप में होता है। यही कारण है कि यहूदी लोग जेहोवा अर्थात अग्नि की पूजा करते हैं। हिंदू शास्त्रों की मान्यता अनुसार शतपथ ब्राह्मण में अग्नि ही रुद्र है, जो रुद्र है वही अग्नि है इत्यादि। इस प्रकार से मरुद गणों द्वारा अग्नि की स्तुति की गई है। शुक्ल यजुर्वेद में भी अग्नि के भव, सर्व, ईशान, उग्र, पशुपति आदि रुद्र के ही अपर नाम गिनाए गए हैं। अथर्ववेद में भी रुद्र को अग्नि कहकर नमन किया गया है। इस प्रकार रुद्र शिव शंकर ही अग्नि है और यही यहूदियों के लिए पूजनीय भी। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ज्योति स्वरूप है। भारत में भी शिवलिंग को ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। इतना ही नहीं, परंतु बाइबल में परमेश्वर को सत्य स्वरूप, सत्य का ईश्वर भी बताया है। हिंदू शास्त्रों में केवल परमपिता परमात्मा शिव स्वरूप को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। अर्थात ईसाइयों में ईसा मसीह को जिस काठ के क्रॉस पर चढ़ाया गया था, उस चिन्ह को काफी पवित्र मानते हैं। यह चिन्ह वास्तव में एक पड़े डंडे और एक खड़े डंडे से बनाया गया है। यह पड़ा और खड़ा चिन्ह माता पिता का ही कंबाइंड स्वरूप है। वैदिक परंपरा अनुसार जब यज्ञादि रचने के लिए अग्नि को उत्पन्न किया जाता था, तो दो लकड़ी को आपस में घिसा जाता था। इसमें एक पड़ी हुई लकड़ी के आधार को माता और खड़ी लकड़ी जिससे घर्षण कर अग्नि उत्पन्न की जाती थी, उस आधे को पिता की संज्ञा दी गई है। यह वही माता पिता युक्त शिव शंकर स्वरूप शिवलिंग का ही यादगार है। गुरु नानक जो सिखों के गुरु थे, गुरु नानक ने ओम निरंकार सदगुरु अकाल बहुनाम अकाल मूर्त कहकर उसी निराकार स्वरूप का संकेत दिया है। वास्तव में परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम ही सद्गुरु है। अकाल मूर्त का अर्थ है जो मूर्त अर्थात साकार स्वरूप में होते हुए भी मृत्यु को
जीत चुका है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अकाल केवल शंकर महाकाल को ही माना गया है। बहुनाम की संज्ञा उसे ही दी जा सकती है जिनके बहुरूप भी हो। जो अरूप है उन्हें अनेक नाम कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि नाम काम के आधार पर होता है और काम साकार शरीर रूप में ही होता है। हिंदू शास्त्रों में शिव शंकर के 11 रुद्र स्वरूप में एक बहुरूप भी कहा गया है। अर्थात यह सिद्ध हो जाता है कि हर प्रकार से गुरु नानक द्वारा परमपिता परमात्मा शिव शंकर के निराकार स्वरूप की स्तुति की गई है। जापान में कुछ बौद्ध लोग आज भी गोल चिकने चमकीले पत्थर को दृष्टि के सम्मुख कर अपना चित्त स्थिर करते हैं। शंकर को भी जब योग में आरूढ़ होते हुए दिखाया है तो उनके आगे शिवलिंग का विग्रह रूप दिखाया जाता है। इन्हीं का अनुसरण जापान में बौद्धियों द्वारा किया जा रहा है। रात्रि में चैवन अथवा अवतरण करने वाले उस परमपिता परमात्मा एक व्यापी शिव शंकर स्वरूप के लिए हिंदुओं में महाशिवरात्रि का गायन है। तो मुस्लिमों की धर्म पुस्तक कुरान शरीफ में भी कहा गया है, और हे पैगंबर, तुमको क्या मालूम रात को आने वाला क्या है? वह चमकता हुआ तारा है। आज भी मुसलमान लोग जब हज करने जाते हैं तब काबा के गोल काले पत्थर अर्थात संग ए अस्वद का चुंबन किए बिना उनकी हज यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। जहां पत्थर की पूजा वर्जित है वहां पर इस प्रकार के गोल पत्थर को चूमने की प्रथा हैरान करने वाली बात ही है। वास्तव में यह पत्थर भी शिवलिंग का ही यादगार है। अस्वद का संस्कृत शब्द है अश्वेत। अश्वेत कहा जाता है जो सफेद न हो, अर्थात जो काला है। जिस खुदा का जिक्र मुसलमान करते हैं उसे जब चमकने वाला तारा माना गया है जो प्रकाशित रहता है, तो सफेद के बदले काले पत्थर को चूमने के पीछे क्या कारण है? यह काला पत्थर वास्तव में परम पिता शिव के साकार आधार स्वरूप लिंग का यादगार है, जो इस काली करतूतों वाली कलयुगी रूपी दुनिया के बीच अपना पाठ बजाता है। जब तक इस साकार स्वरूप जिंदा शख्सियत का संग नहीं करते, तब तक परमपिता परमात्मा शिव खुदा की प्राप्ति अर्थात बरकत और आला नसीब नहीं होती। इसी की यादगार में संगे अस्वद काले शिवलिंग रूपी पत्थर का चुंबन करते हैं। अन्यथा निर्गुण खुदा को अपना प्यार कैसे जता सकते हैं? साकार द्वारा ही तो यह संभव है। एक और बात यह है कि मुसलमानों में चंद्र और तारे के इस चिन्ह का बहुत महत्व है। वास्तव में यह कोई और नहीं बल्कि परमपिता शिव के परमात्मा स्वरूप शंकर का ही यादगार है, जिसमें
उनका साकार स्वरूप अव्यक्त हो जाने के कारण अदृश्य है, किंतु उनकी प्रत्यक्षता का प्रमाण देते हुए उनके मस्तक पर विराजमान अर्ध चंद्रमा और उनमें प्रवेश ज्योतिर्बिंदु शिव को ही महत्व दे रहे हैं। इस प्रकार सभी धर्मों में परमपिता परमात्मा शिव शंकर के एक व्यापी अव्यक्त स्वरूप का ही गायन और पूजन अपनी अपनी प्रथा अनुसार है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सब धर्मों में एक ही साकार में निराकार परमात्मा स्वरूप शिवलिंग के बारे में ही बताया गया है, तो इतने सारे धर्मों की क्या आवश्यकता? इतने सारे तीर्थ स्थानों का क्या प्रयोजन? इन बातों को गंभीर रूप से समझना अनिवार्य है। धर्म का अर्थ है धारणा। वास्तव में किसी संस्कृति सभ्यता को मन में धारण करना ही धर्म बन जाता है। यदि किसी संस्कृति सभ्यता के प्रति मतभेद है तो वह हमारा धर्म नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि सनातन संस्कृति में कुछ ऐसी कमी है जिस कारण अनेक संस्कृतियों को जन्म लेना पड़ा। ये कमी और मतभेद वर्तमान साकार श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता से ही उत्पन्न हुए हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से परमपिता परमात्मा शिव शंकर का एक व्यापी स्वरूप समस्त लोगों से गुप्त हो गया। गीता में उल्लेख किए हुए परमात्मा के निराकार, निर्विकार, निरंकार स्वरूप की पुष्टि श्री कृष्ण से कदापि हो नहीं सकती।